देखिए यहाँ पे एक लेंस है, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू, ये n इक्वल टू 6, ऑब्जेक्ट रखा हुआ 32 सेंटीमीटर पे, ये r की वैल्यू 40, यहाँ पे r की वैल्यू 20। ये बताने की फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, पहले आप इस वाली बाउंड्री के लिए सोल्व कीजिए। आप इस वाली बाउंड्री के लिए ये ni है और ये nr है, ठीक है ना। इन दोनों बाउंड्री के पीछे आप गैप है 0, इन बाउंड्री से पीछे गैप कितना है यहाँ पे 0। अब आप एक काम करो, इस वाली बाउंड्री के लिए लगाइए आप, यहाँ पे इस वाली बाउंड्री के लिए लिखोगे आप माइनस का ni अपॉन में u प्लस का nr अपॉन में v इज इक्वल्स टू nr माइनस में ni अपॉन में r, ये लिखोगे आपने यहाँ पे। अब ये ni की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 4, u की वैल्यू क्या पुट करोगे -32 प्लस का nr की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे 2 अपॉन में v1 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे 2 - 4 अपॉन में -40 लिखोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 1/8 प्लस का 2/v2 इज इक्वल्स 2/v1 आएगा यहाँ पे 2/v1। और यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए आप यहाँ पे -2/-40 यानी कि 1/20। तो यहाँ पे 2/v1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2/v1 की वैल्यू बताइए यहाँ पे 1/20 माइनस का 1/8, कितना आंसर आएगा इसका बताइए। यहाँ पे आंसर आएगा 80 का, यहाँ पे 40 ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे 40 भी आ जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम विल बी 40 ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अब यहाँ पे 2 माइनस में 5 यानी कि माइनस का 3/40 -3/40 आ जाएगा। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी आई बताइए, v1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे माइनस का 80/3 आ जाएगा आपके पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1 हियर। तो -80/3 का मतलब पता है क्या हुआ, -80/3 लगभग कितना होता है ये बताओ आप मुझे। 26 समथिंग आता है ये। आप ऐसे काम करो, ये पता है ऐसा होगा लाइट रे के साथ, ये ऐसे जाएगी और फिर ये ऐसे जाएगी लाइट रे और यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी, ये 26 यानी कि ये 80/3 ये आ जाएगा आपके पास। ये लाइट रे थोड़ी सी इस तरह चली गई ऐसे। अब देखो ये लाइट रे इधर से इधर जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट रे देखो यहाँ पे इस वाली बाउंड्री के लिए ये ni है और ये nr है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पे 80/3, इस वाली बाउंड्री से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी यहाँ पे 80/3 है। तो आप ऐसा करो इस केस के अंदर कि यहाँ पे फिर से लगाओ इसके लिए, यहाँ पे लिखोगे माइनस का ni अपॉन में u प्लस में nr अपॉन में v इज इक्वल्स टू nr माइनस में ni अपॉन में r। तो माइनस में ni की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 2 पुट करोगे यहाँ पे, और u की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे 80/3 प्लस करके माइनस का, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट है, इसके ni में ही है, ni जोन में है ये, ठीक है ना, इसके ni जोन में, यानी कि 80/3 लिखोगे माइनस का 80/3 प्लस का nr अपॉन में v यानी कि 6 अपॉन में v2 आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 6 माइनस में 2 अपॉन में r की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे +20, r की वैल्यू +20 लिखोगे आप यहाँ पे। तो बताइए इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 अपॉन में 80 प्लस में 6 में v2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे बताइए 4 में 20 यानी कि 1/5, 4/20 यानी कि 1/5 आ जाएगा आपके पास। अब आप एक काम करो, यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए 3 में 40 प्लस में 6 में v2 इज इक्वल्स टू 1/5, और यहाँ से 6 v2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/5 माइनस का क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे 3/40। तो यहाँ पे सोल्व कर लो, कितना आएगा सोल्व करोगे तो बताइए इसको 40 तो एलसीएम ले लिया आपने, क्या लिखोगे बताइए यहाँ पे आप 8 माइनस में 3 यानी कि 5 में 40 कितना होता है ये 1/8, कितना होता है बताइए यहाँ पर ये 1/8। तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए 48 सेंटीमीटर आएगी v2 की वैल्यू, यानी फाइनल इमेज जो बनेगी ना 48 पे बनेगी। फाइनल इमेज विल बी एट +48 का मतलब यहाँ पे का इमेज बन जाएगी और यहाँ से 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी इमेज। ये आंसर आएगा इसका। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही आपको?